हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमडी जनरल क्लासेज। ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है हमारा फ्रांसीसी क्रांति का। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम देख चुके हैं स्टेट जनरल की बैठक, उसके बाद नेशनल असेंबली, और अब फ्रांस की सत्ता की बागडोर संभालेगा जैकोबियन क्लब। ये जैकोबियन क्लब क्या है हम ये देख रहे हैं। जैकोबियन क्लब जो है वो सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था। एक संत थे, एक महात्मा थे वहां फ्रांस में, संत जेकब नाम के, उनके नाम पर जैकोबियन क्लब एक संगठन बनाया गया जो सक्रिय रहा 1793 से 1795 तक ये सक्रिय रहा। इसमें कौन थे? अधिकतर मजदूर लोग, किसान लोग, महिलाएं, अशिक्षित लोग जिन्होंने क्रांति की थी। अपन ने सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक देखे थे, लोगों में विरोध हुआ क्रांति की, तो ये मजदूर लोग, महिलाएं, अशिक्षित लोग जो थे, बेरोजगार लोग जो थे, उन्होंने ये ग्रुप बनाया था, उन्होंने ये संगठन बनाया जैकोबियन क्लब। इसके मुख्य नेता का नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ये जो नई असेंबली थी, देखिए सबसे पहले हमने ये देखा था कि स्टेट जनरल कहा जाता था। स्टेट जनरल के बाद में जो बनाया गया संविधान उसको बोला जाता था नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का विरोध हुआ, नेशनल असेंबली को भी काट दिया गया फ्रांस की सत्ता से। अब जैकोबियन क्लब हुआ, तो जैकोबियन क्लब नई असेंबली जो बनवाई उसका नाम था कन्वेंशन। अब नई असेंबली जो बनाई उसका नाम था कन्वेंशन। अब इस कन्वेंशन में क्या कर दिया गया, अभी इनके संविधान में जैकोबियन क्लब जो सत्ता में है उसने क्या किया, 21 वर्ष के ऊपर के लोगों को, पुरुषों को वोट का अधिकार दिया। मतलब महिलाओं को वोट का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया है, बिल्कुल भी। 21 साल से ऊपर के पुरुषों को वोट का अधिकार दिया गया, महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया है। 21 सितंबर 1793 को फ्रांस को बिल्कुल गणतंत्र घोषित कर दिया गया। सारा प्रकार का शासन जो है वो गणतंत्र के हिसाब से चलेगा, राजपाट बिल्कुल नहीं चलेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजतंत्र का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया है। वहां उस समय एक डॉक्टर गिलोटिन थे। डॉक्टर गिलोटिन ने एक ऐसी मशीन बनाई थी सजा देने के लिए। जो लोग थे जिनको क्रूर अपराधों में पकड़ा गया हो, जिन्होंने राष्ट्रद्रोह किया हो, उसके लिए एक मशीन बनाई थी इस प्रकार की। ये मशीन जो है यहां से एक व्यक्ति रस्सी पकड़े रहता था और इसको छोड़ता था, तो यहां पर आदमी के सिर पर आकर गिरती थी और आदमी का सिर बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया जाता था। ऐसी मशीन बनाई थी डॉक्टर गिलोटिन ने। आगे देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। आगे चलते हैं तो आगे इस कहानी में क्या होता है। फ्रांस में आतंक राज, मैक्समिलियन रोबेस्पियर, जी हां ये वही नाम है जिनको थर्ड एस्टेट वालों ने, जिसको अपना सरताज बनाया था, जिसको अपना राजा बनाया था, जिसको अपनी बागडोर संभलाई थी, लेकिन मैक्समिलियन रोबेस्पियर ज्यादा अच्छा राजा, ज्यादा अच्छा शासक बन नहीं पाया, बहुत बुरा शासक रहा। इसलिए कहा जाता है आतंक राज 1793 से 1794 तक। रोबेस्पियर जो था वो बहुत कठोर शासक साबित हुआ। इसने एक साल में 20-25 हजार लोगों को मारा, 20 से 25 हजार लोगों को, जिसमें समर्थक थे। जो समर्थक अपने हित की बात करे, जो कोई थोड़ी सी बुराई कर दे, उसको गिलोटिन कर दिया जाता था। अभी पहले हमने मशीन देखी थी, उससे काट दिया जाता था उसकी गर्दन को। तो कई सारे लोगों को इसने मार दिया एक साल में। लेकिन इसने कई अच्छे काम भी किए। किसानों के लिए इसने नए नियम बना दिए, गरीब लोगों के लिए इसने वेतन का निर्धारण कर दिया, आटा और खाद्य सामग्री इसने सस्ती कर दी, समता रोटी यानी कि साबुत अनाज जो है, साबुत अनाज को इसने बढ़ावा दिया। और पहले पुरुष को कहा जाता था मौस्यू, महिला को कहा जाता था मदाम। अभी इसने क्या कर दिया, पुरुष को सितोयेन कहा जाने लगा और महिला को सितोयिन नाम से पुकारा जाने लगा। ये कई सारे अच्छे काम भी इसने किए, लेकिन इसका ये एक काम इसके सारे कामों पर भारी पड़ गया। और क्या हुआ, क्रूर नियम बनाए, समर्थक भी इसके विरोधी बन गए। जो इसकी बोलने वाले थे, इसके सपोर्टर थे, वो इसके सपोर्टर भी एंटी बन गए हैं। और जुलाई 1794 में जो मशीन इसने डॉक्टर गिलोटिन से बनवाई थी, उसी मशीन में इसको क्या कर दिया गया, मैक्समिलियन रोबेस्पियर को मृत्यु दे दी गई। उसी गिलोटिन मशीन के नीचे इसकी गर्दन काट दी गई, जो गिलोटिन मशीन इसने खुद ने अपने दुश्मनों के लिए बनवाई थी। देखिए आगे, उसके बाद में डायरेक्टरी शासित फ्रांस बना। ये भी हट गया। हमने देखा था कन्वेंशन बनाई थी इसने, नई असेंबली, कन्वेंशन भी हट गया। और अब हम देखेंगे डायरेक्टरी शासित फ्रांस, डायरेक्टरी बना दी गई। आइए आगे अगले वीडियो में देखते हैं, इसमें अगली स्लाइड में डायरेक्टरी शासित फ्रांस इसने बनाया।
डायरेक्टरी, नया संविधान लागू हो गया, डायरेक्टरी शासित फ्रांस, सत्ता वापस से मध्यम वर्ग के पास आ गई। गरीबों को वोट का अधिकार नहीं दिया गया, इसमें भी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया, इसमें भी, और जिसके पास संपत्ति नहीं थी उसको भी किसी भी प्रकार का वोट का अधिकार नहीं दिया गया। वोटिंग का अधिकार केवल अमीर लोगों के पास था, जिनके पास धन था। वापस से वही सिस्टम आ गया जो शुरुआत में हमने देखा था। 2 विधायिका बनाई गई थी, उन 2 विधायिकाओं में से चुनकर आते थे 5 लोग, 5 सदस्य चुनकर आते थे, और इसी को डायरेक्टरी कहा जाता था। जो आप सोच रहे हो डायरेक्टरी क्या है, 2 विधायिकाएं बनाई गई, इन 2 विधायिकाओं में से 5 लोग चुनकर आते थे। इन 5 लोगों को ही क्या कहा गया, डायरेक्टरी। इसी के आधार पर ही शासन चलेगा। लेकिन डायरेक्टरी सदस्यों को चुनने का अधिकार था केवल मध्यम वर्ग के पास में, केवल मध्यम वर्ग के पास में था। अब गरीब वर्ग वापस से परेशान हो गया, अब गरीब वर्ग वापस से परेशान हो गया। एक बार फिर से क्या हो गई, एक बार फिर से हो गई रेवोल्यूशन, विद्रोह, एक बार वापस से हो गई क्रांति जो गरीब लोगों ने कर दी। 1799 में डायरेक्टरी सिस्टम को भी क्या कर दिया गया, जड़ से खत्म कर दिया गया, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। और फ्रांस पर शासन हुआ एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व का, बहुत अच्छे तानाशाह का, जिसको हम नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। हाँ, मिलिट्री शासन लागू हुआ फ्रांस में, और नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद फ्रांस के शासन को स्टेबिलिटी मिली, स्थायित्व मिला। इसके बाद में किसी प्रकार की कोई क्रांति नहीं हुई, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही अच्छा और शानदार शासक साबित हुआ। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट 1804 से 1814 तक इसका शासन रहा, 10 साल। फ्रांस का ये तानाशाह बना, शानदार शासक था, किसी भी दुश्मन से डरने का नहीं, किसी से भी डरने वाला आदमी बिल्कुल नहीं था, बहुत बहादुर, बहुत साहसी था। आधे यूरोप महाद्वीप को इसने अकेले ही जीत लिया, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। आधे यूरोप महाद्वीप को इसने जीत लिया अकेले ही। अब देखिए, जो क्रांति होती है उससे कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। तो इस क्रांति से क्या फायदा हुआ, क्या इस क्रांति के परिणाम हुए जो हम आज भी याद करते हैं इस क्रांति को? सरकारी स्कूल और शिक्षा को बढ़ावा मिला, महिलाओं को अधिकार मिले, महिलाओं के लिए नौकरियां, महिलाओं के लिए मजदूरियों के नए नियम बनाए गए, व्यवसाय में मौके मिले महिलाओं को भी और आदमियों को भी, और अच्छा करने के लिए, और कमाई करने के लिए, और मजदूरी करने के लिए। निष्कर्ष क्या हुआ, ये पहली क्रांति थी विश्व इतिहास पे। अगर हम देखते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति पहली क्रांति का स्वरूप गढ़ा इसने। राजतंत्र पर अविश्वास, इस क्रांति से हमें पता चला कि राजतंत्र हमेशा अच्छा नहीं रहता, राजा का बेटा ही राजा बने, यह सिस्टम अच्छा सिस्टम नहीं है। क्रांति, विद्रोह का महत्व, यहां इस क्रांति से हमें यह पता चला कि क्रांति का या विद्रोह का कितना महत्व है। अगर गरीब लोग एक साथ हो जाए तो वो अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े धुरंधर को भी, जो गलत कर रहा है उसको हरा सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं, जैसा लुई 16वें के साथ इन्होंने किया। और अधिकारों के लिए आवाज उठाना, कि लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि सारे अधिकार बड़े लोगों को मिले हुए हैं, अमीर लोगों को मिले हुए हैं। यदि गरीब लोग चाहें तो गरीब लोग भी अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ये खत्म होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम और इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। ओके, नमस्ते।